अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। तो ये जी मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर तो किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए जो है वो लंच बॉक्स भी रेडी करने होते हैं, और ब्रेकफास्ट में जो कोई भी उन्होंने थोड़ा बहुत खाना हो, कोई बॉयल एग या फिर जो है वो फ्राई एग और ब्रेड, तो वो भी मैं बना कर तो देती हूँ। तो बहुत जल्दी होती है इस टाइम में। ये फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट सैंडविच है, जो मैं ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स अंदर डालकर और एक चीज़ का स्लाइस रख कर तो मैं उसे दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ये दोनों माशाल्लाह से बड़ी हैं तो खुद ही रेडी हो जाती हैं। मैं सिर्फ अबीरा के जो है वो बाल बना देती हूँ, उसकी पोनी बना देती हूँ। और मैं ये सुबह जल्दी जल्दी जो है वो फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट सैंडविच बना रही थी, तो मेरा वो पैन के साथ जो है वो फिंगर लग गई, तो देखे छाला सा बन गया, एकदम से रेड हो गया, स्किन जो है वो बर्न कर रही थी। पर इस तरह तो होता रहता है मदर्स के साथ किचन में कुकिंग करते हुए। फिर भी जिप पूरी बंद करो। 6:20 हो गई। अल्लाह हाफिज़। क्या कर? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो बस अब ये जा रही है। तो बस इनके जाने के बाद फिर मैं ये लिविंग रूम को थोड़ा ठीक करती हूँ। और सुबह सुबह का मौसम भी, अब आपको पता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैंने बाहर ये थोड़े से पौधे रखे हुए हैं बालकनी में, तो उनको पानी वगैरह देती हूँ डेली। और ये मैं दी बॉडी शॉप का जो है वो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी क्वांटिटी में होता है इसमें बॉटल में, तो काफ़ी अर्सा चल भी जाता है। मेरी स्किन को तो बहुत सूट किया है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो बस फ्रेश होने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, अपने लिए चाय रखी, और साथ आज मैं थोड़ी फ्रेश क्रीम लूँगी और एक बॉयल एग। तो बस आज ब्रेकफास्ट में मैं यही लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी खाने को दिल नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा लाइट सा ही लेती हूँ। जो भी फिर काम वगैरह भी करना होता है, कुकिंग वगैरह, तो इसलिए फिर दोपहर में या फिर जो है वो नाइट में अच्छे से खाना खा लेती हूँ। और ये चाय और बॉयल एग भी मैं सुबह 10 बजे के बाद ही ज़्यादातर लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए जो है वो फ्रिज में चने जो पड़े हुए थे वो मैंने गरम किए, और साथ ही एक पराठा और बॉयल एग जो है वो उसके साथ उनको मैं आज नाश्ता दे रही हूँ। और बड़े वाली बेटी को ये आलू की भुजिया बहुत पसंद है। वो जो है ना बॉयल राइस के ऊपर भी डाल कर लेती है रात को दाल के साथ, और दिन में भी कई दफ़ा जो है वो पराठे के साथ जो है वो ये आलू की भुजिया जो है वो ले लेती है। तो इसलिए ये मैं बनाती रहती हूँ, और राइस भी बॉयल करती हूँ, क्योंकि डिनर जो है वो ज़्यादातर बॉयल राइस के साथ ही सब करते हैं। और कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप लोग अजमान में रहते हैं, तो जी हाँ, हम लोग अजमान में रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर दुबई का ही नेम चलता है, और कोई ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तानी मॉम इन अजमान या फिर रासुल खैमा। तो ज़्यादा तो यही चलता है कि दुबई का नेम चलता है या फिर यूएई का कहा जाता है। तो इसलिए मैं कभी दुबई और कभी यूएई व्लॉग्स लिख देती हूँ, क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्रीज से मुझे देख रहे हैं तो उनको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि रासुल खैमा, उम्मुल क्वेन, अजमान और फुजैरा भी जो है वो यूएई की स्टेट्स हैं। ज़्यादातर तो दुबई या फिर अबू धाबी का ही पता होता है सबको। और पहले हम जो है वो दुबई के बिल्कुल शारजा और दुबई का जो बॉर्डर था अलनादा, वहाँ पर रहते थे। वहाँ में हमारा 1 बेडरूम का था। तब मेरी बड़े वाली बेटी जो है वो छोटी सी थी। तो अब तो माशाल्लाह जो है वो मुझे इधर आए हुए तकरीबन 13-14 ईयर्स हो गए हैं। तो फिर जब अबीरा भी माशाल्लाह बड़ी हो गई तो फिर हम लोग इधर अजमान में शिफ्ट हो गए।
और यहाँ पर ये है कि ये आपको रहाइश बहुत अच्छी मिलती है अजमान में। और हस्बैंड का ऑफ़िस जो है वो अभी भी जो है वो दुबई में ही है। और ये स्पाइसेस के जो भी पैकेट्स वगैरह होते हैं, मैं इनको इस तरह फ़ोल्ड करके तो रबर बैंड चढ़ा कर तो ये फ्रिज में एक बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें रखती हूँ। और ये फिर नमी से बाहर ख़राब नहीं होते और बहुत देर तक ये फ़्रेश रहते हैं फ्रिज में रखने की वजह से। और जो यूज़ करने होते हैं बस वही जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर डाल कर तो इन बॉक्सेस में रखती हूँ मैं। तो बस इसके बाद लिविंग रूम की कुछ चीज़ें वगैरह सेट की और जो है फिर मैं आ गई किचन में। किचन का फ्लोर जो है वो काफ़ी डर्टी हो रहा था तो मैं अब जो इसको वाइप कर रही हूँ ये वेट टॉवल से, क्योंकि किचन में कुकिंग वगैरह करने से जो है ना वो फ्लोर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फिर साथ साथ जो है वो वेट टॉवल के साथ साफ़ भी करती रहती हूँ इसे। और हमारे पास यहाँ पर अजमान में जो है ये 2 बेडरूम हॉल है जो अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है। और इसके रूम्स माशाल्लाह खुले खुले हैं और किचन भी अच्छा खुला बना हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि अजमान में आपको रहाइश अच्छी मिल जाती हैं और रेंट्स जो है वो इनके मतलब दुबई की बानिस्बत जो है यहाँ पर रेंट्स थोड़ा कम है। दुबई में तो रेंट्स बहुत ज़्यादा आपको पता है हाई हैं। तो ऑफिसेस ज़्यादातर दुबई में होते हैं और अब लोग जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो अजमान और शारजा वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से। और यहाँ पर मैंने राइस भी बॉईल कर लिए और क्योंकि रात को ज़्यादातर जो है वो हम लोग डिनर जो है वो बॉयल राइस के साथ ही जो भी दाल लेनी हो या फिर जो है वो फ़िश वगैरह लेनी हो तो फिर इसलिए जो है मैं ये बॉयल पहले ही करके तो दिन में रख देती होती हूँ। ज़्यादातर जो काम का टाइम होता है वो आपको पता है कि सुबह 9 बजे से लेके जो दिन 2 बजे तक ज़्यादा काम होता है, या फिर जब सुबह इनके स्कूल का होता है तो सुबह जल्दी जो है वो उठ के जो है सुबह 4:45 का अलार्म लगाया होता है तो बस सुबह का टाइम भी बहुत बिज़ी रूटीन होती है। तो आज मैं बना रही हूँ जी क्रीमी बटर चिकन हांडी। वो बहुत ही मज़े की बनती है और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और अनियन डाल के उनको थोड़ा ब्राउन कर लिया है और फिर मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला है। और ये मेरे पास जो चिकन जो है वो तकरीबन 1.25 किलो तकरीबन जो है ना ये चिकन है जो मैं आज इसमें जो है वो बना रही हूँ। ये चिकन के थोड़े बड़े पीसेस थे तो इन्हें मैं जो है वो चॉप जिंजर गार्लिक जो मैंने डाला है और अनियन भी ब्राउन है तो इसके साथ मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें मैं ये बेसिक स्पाइसेस सारे डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसको ड्राई फॉर्म में अच्छे से भून लूँगी। और फिर इसमें मैं ये 2 चॉप टमाटोज़ डाल रही हूँ और इनको मिक्स करके मैं ये दम पे रख दूँगी ताकि टमाटो सॉफ्ट हो जाएं। और ये मैं आइकिया से एक पॉट लेकर आई थी कुकिंग के लिए, स्टेनलेस स्टील का, और ये मुझे 35 दरहम में मिला है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और चिकन में अब ये मैं तकरीबन ½ कप योगर्ट है फ्रेश, वो अच्छे से मिक्स करके तो डाल रही हूँ और फिर इसे स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। जब ½ आवर तक ये अच्छे से पक जाएगा तो जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो अब इसमें मैं ये फ्रेश क्रीम है वो थोड़ी डालकर तो मिक्स करूँगी। फ्रेश क्रीम डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर इसमें मैंने ये ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी जो है वो दरमियान में से थोड़ा सा कट लगाया हुआ है इनको, तो वो डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसके अंदर ही। आप लोग भी ऐसे बनाकर जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और फिर इसके बाद जो है मेरे पास जो है वो बटर है तो वो मैं कट करके बिल्कुल एंड पर जो है वो डालकर तो इसको फिर मिक्स नहीं करूँगी।
और आप चाहें तो वो जूलियन कट जिंजर भी ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम थी नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाली, और थोड़ा सा फिर मैंने ये ग्रीन कोरिएंडर डाला है। तो ये हमारी मज़ेदार सी बटर चिकन जो है वो हांडी जो है वो रेडी हो गई है। और ये मैंने ग्रॉसरी में भी जो चीज़ें मंगवानी होती है उनकी मैं एक पहले से लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वो लिख कर देती होती थी, लिस्ट बना कर दे देती थी, या फिर जो है वो ख़ुद भी अगर जाकर लेना होता था मार्केट में तो एक लिस्ट में बना कर ले जाती हूँ साथ। और अब जो है मैं कभी कभार ये है कि व्हाट्सएप पे भी जो है वो ऐसे लिख लेती हूँ, तो फिर याद रहती है हर चीज़ मुझे। क्योंकि जब भी आप बाहर ग्रॉसरी करने के लिए जाओ तो मार्केट में जाओ तो आपको चीज़ें भूल जाती हैं, और फिर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आते हो जो आपके यूज़ में नहीं होती हैं। तो इसलिए फिर मैं लिस्ट बना लेती होती हूँ पहले से जो मैंने चीज़ें मंगवानी होती हैं। और हस्बैंड से भी मंगवानी हो तो फिर जो है वो व्हाट्सएप पे लिस्ट वो दे देती होती हूँ। तो ये जी दुबई के नेम से देखें पॉपकॉर्न है, ये स्वीट हैं और इन पर वो ये मीठा वो गुड़ सा लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे थे चाय के साथ शाम को। तो बस अब ये रात में डिनर का टाइम है, तो ये हस्बैंड भी जो है वो इसी चिकन हांडी के साथ जो मैंने बनाई थी उसके साथ ले रहे हैं। तंदूर की रोटी है वो उन्होंने जो है वो आग पर सेकी है, और उमामा जो है वो मेरी बेटी जो है वो कह रही थी मैंने नान के साथ लेना है ये, तो वो नान के साथ ये डिनर कर रही है। तो बस डिनर करने के बाद जो है फिर हस्बैंड ने कहा कि मुझे कोई मीठा खाने को दिला, तो फ्रिज में ये हलवा पड़ा हुआ था तो मैं अब ये तवे पे गरम कर रही हूँ। और इसके ऊपर ये पिस्ता और बादाम जो मैंने थोड़ा क्रश करके रखे होते हैं फ्रिज में, तो ये मैं डाल के तो इसे अच्छे से गरम करूँगी तवे पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।